तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो कंपनी का नेम सबसे ऊपर आप पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि एल&टी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और एल&टी के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि एल&टी का क्या बिजनेस है और क्या मतलब कितना बड़ा जो इंडिया का स्टेटस है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं आपको जो हमारे फ्रेशर कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए ज़रूरी है जानना। तो मैं बता दूं कि एल&टी एक इतनी बड़ी कंपनी है कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की, भारत की नंबर 1 कंपनी में शुमार कंपनी है लार्सन एंड टर्बो। अहमदाबाद गुजरात लोकेशन के लिए अभी आपको वर्क के लिए जो है तो वैकेंसी आउट हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। हालांकि ये इंग्लिश में है लेकिन मैं इसको पूरा क्लैरिफाई करूँगा हिंदी में, जाकि आपको जो भी हमारे भाई बहन हैं 10वीं 12वीं या ITI वगैरह से, तो उनके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें तो आपको समझ में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन एन अटेम्प्ट टू फिल इंडिया स्किल गैप एल&टी ट्रेंस ITI स्टूडेंट एट इट्स वर्ल्ड। यानी जो हमारे ITI स्टूडेंट हैं जो स्किल का उनका गैप हो चुका है, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग कोई जॉब करना चाहते हो तो आपका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है एल&टी के पूरे इस जगत में। तो यहाँ पर क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, यानी आपको क्लास ट्रेनिंग की फैसिलिटी दी जाने वाली है और एंड सक्सेसफुल ट्रेनिंग्स आर देन पोस्टेड एट एज फ्रंट लाइन। यानी अगर आप लोग सक्सेसफुल करते हो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा तो आपको फ्रंट लाइन में यानी जो वर्क क्षेत्र रहेगा वहाँ पर आपको पोस्टेड करवा दिया जाएगा। प्लस आपको सुपरवाइज, तो देखिए पोस्टेड तो करवाया जाएगा लेकिन क्या रहेगा, आपको सुपरवाइजर सेट प्रोजेक्ट साइड, यानी आपको जो फ्रंट लाइन में जाओगे आप तो डायरेक्ट सुपरवाइजर बन के जाने वाले हो एट प्रोजेक्ट साइड। यानी जो भी उनका कार्य क्षेत्र रहता है, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्क आता है कि हाँ ठीक है यहाँ पर वर्क करना है, ये चीज़ निर्माण होना है, कोई पुल है या बिल्डिंग है, बहुत से ऐसी भवन रहते हैं या बहुत से ऐसी मशीनरी सिस्टम पे पूरा पुल वगैरह बनवाया जाता है जहाँ पर ये कंपनी वर्क करती है, चाहे देश हो विदेश हो, हर जगह यहाँ पर इनका वर्क क्षेत्र रहता है। तो आपको एज ए सुपरवाइजर प्रोजेक्ट साइड में भेजा जाएगा और क्वालिटी एंड प्लांट मशीनरी डिपार्टमेंट्स में आपको जो है तो रोड्स एंड रेलवे बिजनेस में इनका आपको वर्क करना होगा। बाकी यहाँ पर हम बात करें कि कौन कौन जा सकता है, तो हायरिंग फॉर ITI कैंडिडेट्स के लिए है भर्ती अभी। 10 क्लासरूम एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग 1 ईयर अप्रेंटिस के तौर पर आपको समझ सकते हो। अगर आप लोग ITI कर लिए हो, अगर अप्रेंटिस नहीं किए हो तो आप इसमें आपके लिए बढ़िया मौका साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि ITI के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग की जाएगी 1 साल की और क्लासरूम ट्रेनिंग भी हो जाएगी। यानी आपको अप्रेंटिस के साथ साथ सर्टिफिकेट तो मिलना ही है, प्लस आपको ऑन द रोल जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि सुपरवाइजर बनना आसान नहीं होता है, वो भी एल&टी जैसी कंपनियों में। तो ये आपके लिए समझ सकते हो कि कितना बड़ा मौका है। बाकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी से जुड़ रहे हो तो अगर ये भूलते हो तो हमेशा आपको दिक्कत होगी। तो ये चीज़ भले प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है लेकिन इसमें पैसे वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें अच्छा खासा आपको वेजेस मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देख लो कि 10वीं यानी मैट्रिक्स में और आपका 12th में HSC में यानी इंटरमीडिएट में आपका मिनिमम 50% मार्क्स जरूरी है। अगर जिस भाई का नहीं है वो प्लीज़ इसमें न जाए, क्योंकि इसमें अगर बता दिएगा इसका मतलब ये है कि हमें इसको पढ़ना है और समझना है, इसके बाद हमें कुछ एक्शन लेना है। बाकी यहाँ पर ITI की बात अगर हम करें तो ITI मान लीजिए आप 2016 2018 17 के क्वालिफाई हो, पास किया है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ITI 2019 और 2020 की बात की गई है। बाकी अगर मैं आपको कंफर्म करना है, मान लीजिए आप नियर बाई ही हो तो जा सकते हो, लेकिन जहाँ तक अभी जानकारी निकल के आ रही तो 2019 और 2020 के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपेयरिंग में हो या एग्जामिनेशन, मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट हैं जो जिनका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है, क्योंकि कोविड के कारण सब कुछ यहाँ पर बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जो पेंडिंग में हैं या होने वाले हैं, या बहुत से ऐसे भी हैं कि जिनका हो चुका है लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो वो भी यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि 60% मार्क्स ये अगर आशंका है, अगर आ सकता है तो ही, क्योंकि ITI तो सभी पास रहते हैं लेकिन अगर 60% मार्क्स नहीं है जो मैं बता रहा हूँ तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो क्लैरिफाई कर लेना, इसके बाद ही आपको जाना है। बाकी कौन कौन से ट्रेड रहेंगे ये भी समझना हमें ज़रूरी है। तो सर्वेयर है, इलेक्ट्रीशियन है, मैसन, कारपेंटर, ये ट्रेड है, प्लस सिविल ड्राफ्ट्समैन है, फिटर है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्लस सिविल इंजीनियर असिस्टेंट, ये ट्रेड रहने वाले। अगर आपने वेल्डर से किया है, मशीन से, अदर ट्रेड से किया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, साफ साफ इसका मतलब यही है। बाकी आपके ऊपर है, जहाँ तक मुझे प्राइमरी रूप में जानकारी मिली ये चीज़ कंफर्म कर दे रहा हूँ। बाकी मेल कैंडिडेट ही जा सकते हैं, एक चीज़ कंफर्म हो गया।
एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो एलएनटी में अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह की भर्ती होती है। एक तो कैंपस सिलेक्शन होता है जिसमें आपको मान सकते हो कि डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक, बीटेक की भर्ती होती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्लस आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ यहाँ पर आपको स्टडी भी करवाया जाएगा अप्रेंटिस के तौर पर, तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की भी डिमांड की गई है। लेकिन एज का ध्यान रखिएगा क्योंकि एज लिमिट यहाँ पर बता दी है कि 18 से कम ना हो, प्लस नॉट एक्सीडिंग 22 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2021। मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस है तो आपके मामले में भी यहाँ पर कंफर्म नहीं किया गया कि एक्सपीरियंस के लिए कुछ एज बढ़ी है, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि 18 से 22 साल से ज़्यादा ना हो, ना तो आपको 18 से कम और ना 22 से कम ज़्यादा होना है। मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अगर आपकी उम्र मान लीजिए 22 साल और मान लीजिए 22 साल 6 महीने या 7-8 महीने या 23-24 साल है तो बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल नहीं है कैंडिडेट्स। सैलरी एंड बेनिफिट की अगर हम बात करें, क्योंकि आप एलएनटी जैसी कंपनी से जुड़ रहे हो तो आपको सैलरी की दिक्कत नहीं रहने वाली है। मंथली यहाँ पर स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो 11,571 रुपये का ये आपको पेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यानी 1 ईयर ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आपको जब तक आप अप्रेंटिस पूरा नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पर 11,500 रुपये की यहाँ पर राशि मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि क्लासरूम एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग 1 ईयर का रहेगा, जिसमें आपको ना तो 1 रुपये रहने का और ना ही आपको फूड का फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी प्रोवाइड करवाने वाली है। तो इसमें जो ITI कैंडिडेट हैं प्लस जो एलिजिबल हैं, बाकी उनका सब कुछ देख लीजिएगा एक बार, तभी इसमें अप्लाई कीजिएगा तो आप लोग के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पर आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग सक्सेसफुल ट्रेनिंग्स विल भी, इसके बाद हम समझते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप 1 साल पूरा कर लेते हो तो आपको एब्जॉर्ब करवा दिया जाएगा सेकंड कैडर के लिए TC2 कैडर, यानी आपको अभी जाओगे ना तो फर्स्ट कैडर रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको TC यानी एज ए सुपरवाइजर ज्वाइन करवाया जाएगा। आपको साइड में भेज दिया जाएगा जहाँ पर आपको एक्सपेक्शन करना पड़ेगा, जो वर्कर काम करेंगे उनका सब कुछ यहाँ पर आपको एक्सपेक्शन करना पड़ेगा। इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा टाइम अगर आपके पास बचा है, 2 हफ्ते का करीब यहाँ पर कम से कम टाइम बचा हुआ है आपके पास, तो आपको जा सकते हो। इंटरव्यू कहाँ होगा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया कि पार्टिकुलर कौन से स्टेट के आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। हो सकता है नीचे यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन दिया भी गया हो, तो अगर होगा तो ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर इंटरव्यू एड्रेस समझ लेते हैं पहले। एल&टी कंस्ट्रक्शन स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है तो चारछावाड़ी, ये क्योंकि गुजरात साइड का एरिया है, प्लस ये पे स्थान का नाम है तो सारखेज बावला रोड, अहमदाबाद, राजकोट हाईवे, अहमदाबाद। यानी एक प्रकार से सीधी सी बात यहाँ पर सिंपल से समझ लीजिएगा कि गुजरात में है प्लस अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत ही बड़ा शहर है अहमदाबाद, वहाँ को आपको जाना पड़ेगा। वहीं पर इनकी अगर हम बात करें तो 8वीं 9वीं 10वीं प्लस जो हमारे भाई 5वीं भी पास रहते हैं वहाँ पर यही संस्थान में मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवाई जाती है। लेकिन अभी वो वैकेंसी फिलहाल नहीं है, तो आप लोग अगर एलिजिबल हो, ITI वगैरह किए हो तो इसमें जा सकते हो। नोट ऑल ट्रेनिंग विल बी रजिस्टर्ड अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो NAPS से आपको रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो वहाँ पर भी आपको करवा दिया जाएगा। प्लस अगर आप करवा सकते हो तो नियर बाई कहीं कंप्यूटर कैफ़े में या स्वयं से कर सकते हो। कोशिश करूँगा कि वीडियो डाल दूँगा, अगर नहीं भी डाल पाता हूँ तो आप लोग चले जाइएगा वहाँ पर आपका ज़रूर कर देंगे। अगर नहीं भी हो पाता तो आपको नियर बाई कहीं से भी करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर NAPS से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कोई मतलब नहीं वहाँ पर जाने का न तो आने का, यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों, तो रिटन टेस्ट होगा। जैसे आप वहाँ पर जाओगे तो आपको रिटन देना पड़ेगा, वो बेसिक रहेगा। आपको जैसे ITI किया है 10वीं 12वीं तो मतलब बेसिक से सवाल रहेंगे, हो सकता है GK वगैरह के कुछ क्वेश्चन रह सकते हैं, मैथमेटिकल से ऑपरेशन थोड़े बहुत रह सकते हैं, लाभ हानि प्लस माइनस, ये सवाल रहेंगे बेसिक से जो आप सिंपली कर सकते हो। नॉर्मल चीज़ पूछी जाती है। और इंटरव्यू भी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ टूटेगा आपके ऊपर, नॉर्मल से नॉर्मल इंटरव्यू होगा जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स आपका और मतलब के स्टडी डिटेल्स कुछ पूछ सकते हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है उनका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, कौन सी कंपनी में क्या काम करते थे आप, कहाँ से बिलोंग करते हो, एरिया वाइज मतलब बोल सकते हो कि ऑल ओवर मोर देन आपसे पास होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है यहाँ पर। अगर आप लोग यहाँ पर जो भी मैंने क्वालिफिकेशन बताया वो सब फुल करते हो तो आप लोग बाहर नहीं होगे। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो पैन इंडिया, यानी आपको कहीं भी इंडिया के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है
क्योंकि यहाँ पर आपको गुजरात के एक प्रकार से गुजरात में आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गुजरात में ही जॉब करना पड़ेगा। हो सकता है आप अपने घर के पास में ही या अपने ज़िला या अपने स्टेट में ही कहीं पर आपको जॉब मिल जाए, लेकिन ये अभी डिसाइड नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में कहीं भी मिल सकती है। वो डिपेंड करेगा कि कंपनी किस साइड में उस समय आपको वर्क करवाने के लिए भेजती है। तो आपको इसकी चिंता भी नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलने वाला है। तो कोशिश करना कि ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई दबाव नहीं है, आपको अपनी मर्ज़ी से काम करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।